बेदंगा करोगे तो 7 पीढ़ी का पहले एक मुश्त लिख के छोड़ देना कि कब कौन पीढ़ी इसकी भरपाई करेगी। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं देखा जा रहा है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी प्रदेश भर में अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस बारे में वेस्टर्न यूपी के कई नेताओं से ETV भारत ने बातचीत की। लोग उन्हें लेकर यहां गंभीर नजर नहीं आते हैं। वेस्टर्न यूपी में भी लगातार उनके सियासी दौरे देखे जा रहे हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि वो एक धर्म विशेष के लोगों को एकजुट करने की बातें अपनी जनसभाओं में कर रहे हैं। कई बार तो देखा गया है कि वो अपने सियासी मंच से दूसरी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम नेता मानते हैं कि ओवैसी के आने या न आने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो कहते हैं कि वो ओवैसी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस बारे में हमने राजनीतिक विश्लेषक से भी बात की। वो भी मानते हैं कि ओवैसी भले ही कुछ सीटों पर दूसरी पार्टी के कुछ जो प्रत्याशी रहेंगे उन्हें पटकनी दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने बलबूते वो कुछ करने की स्थिति में यूपी में नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से वो पोलराइजेशन की बात करते हैं और उससे किसका फायदा होगा। वो मुसलमान एक होने की बात करते हैं, एक होकर आप बता दें आप आंध्रा के अंदर रहे, आप तेलंगाना के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं, तो आप तो वहां जिसकी सरकार होती है उसके साथ रहते हैं। और आप तो एक ताजिर हैं, एक बिजनेसमैन हैं। आपने मुसलमानों के लिए कोई कार्य आपने तेलंगाना के अंदर किया हो आपकी पार्टी ने, अलावा इसके कि आप MP बन जाते हैं, आपके भाई विधायक बन जाते हैं और MP और विधायक बनने के बाद में सरकार कोई भी हो, आप तेलंगाना के अंदर अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज बढ़ाते हो और वो कॉलेज भी कमर्शियल होते हैं। अगर आप मेडिकल कॉलेज देखेंगे उनके तो उसके अंदर भी कई लाख रुपए डोनेशन लेकर एडमिशन दिए जाते हैं। अगर तुम मुसलमानों के हमदर्द हो तो तुम कॉलेज और स्कूल जो आपने वहां खोल रखे हैं खोल के दिखाइए। आप मुसलमानों को आवश्यकता है शिक्षा की, मुसलमानों को आवश्यकता है रोजगार की। आप चेन्नई आपने अपने उसके अंदर अगर तेलंगाना के अंदर किया हो तो आप यहाँ बताइए कि मैंने तेलंगाना के मुसलमानों के लिए। आप MP बन जाते हैं भावनाओं को भड़काकर मुसलमानों की, और आप जो है आग लगाने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुसलमान समझ चुका है, बंगाल के मुसलमान ने कोरा जवाब दे दिया, जमानतें जब्त करा दी, और उत्तर प्रदेश की जनता भी उनको करारा जवाब देगी 2022 में। और अगर उन्होंने चुनाव में भाग लिया तो मुसलमान इनकी जमानतें जब्त कराएगा। गुमराह कर रहे हैं और वो किसी न किसी का इशारा जरूर है। अगर जांच कराई जाए तो वर्तमान सरकार के अंदर प्रियंका जी अगर किसी मजलूम के घर जाती हैं, किसी मजलूम का आंसू पूछने जाती हैं तो उनको तो रोक लिया जाता है, लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और जब ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो सरकार ऐसे कि जैसे बहुत बड़ा मेहमान, बहुत बड़ा VIP आ रहा है, एस्कॉर्ट दिया जाता है, गाड़ियां दी जाती हैं, तो वो सहूलतें सरकार मुहैया कर रही है। तो ये तो पर्दे के पीछे का जो खेल चल रहा है इस वर्तमान सरकार का, ओवैसी का, उत्तर प्रदेश की जनता खास तरीके से मुसलमान समझ चुका है। पहले आप आंध्र प्रदेश में तो मजबूत हो जाइए। आंध्र प्रदेश में कितनी दूर से पार्टी है, वहां सरकार बनाई है आपने, वहां तो तुम्हारी बन नहीं रही है। अरे यहाँ के लोगों को सुकून से और चैन से रहने दो यार। तुम तो चले जाओगे लोग, हम परेशान हो जाएंगे, सारे जनता परेशान हो जाएगी। 4.5 साल कैसे इस सरकार ने खून के आंसू रुलाए हमें, उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं तमाम लोग। इस जो ऑक्सीजन नहीं मिली, आपकी दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला, तड़प तड़प के लोग मर गए हैं। आप देखिए कितने मारकाट मचाइए, जेलों में डाल दिए बेगुनाह लोगों को, उस पर वोट डालेंगे भाई। कौन क्या लगता है जिस तरह से सक्रिय है? कोई परेशानी नहीं, ये बीजेपी के आप समझ लीजिए। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं बिहार में इन्होंने सेकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचाया, महाराष्ट्र में सेकुलर लोगों पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब बंगाल में देख लीजिए आप, बंगाल में क्या हालत हुआ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ। कोई पूछने वाला नहीं होगा इनका, जो थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाएगी, इनका जनाधार आंध्र से भी खत्म हो जाएगा, आप देख लेना। ये तो आप मानते हैं कि कोई
उस तरह से करिश्मा नहीं कर सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी मुंह की खा के जाएंगे, अपना मुंह काला करके जाएंगे यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इनकी मंशा ये है कि मुसलमानों का ही वोट लेना, तो आप वो मुसलमान नहीं रहा। जो आने वाली जनरेशन है वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है हमारा। ये चुनाव दोस्त और दुश्मन का होगा, हमदर्दों का और गद्दारों का चुनाव होगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए सेकुलर सरकार बनेगी। देखिए, अगर आज दलित, पिछड़ा और अन्य एक दो जातियां या ब्राह्मण ओवैसी का समर्थक बन जाए, ये हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, तो सारे मुस्लिम्स जो हैं वो ध्रुवीकरण हो जाएगा और वो सपा को छोड़ देंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे। वो जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उसको छोड़कर ओवैसी को वोट कर देंगे। कहने का आशय ये है कि मुस्लिम वोटर्स का जो ट्रेंड रहा है वो हमेशा रहा है कि जो भाजपा को हराने में सक्षम है सारे वोट उधर जाएं, और कुछ लोग जो हैं अगर ओवैसी को वोट दे भी देते हैं तो वो जानते हैं कि वो गलत करेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से भाजपा को जिताने के लिए मैदान में है। ओवैसी खुद नहीं जीत सकते, ये बात हर मुस्लिम जानता है और हर हिंदू भी जानता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी बी टीम को वोट नहीं देना चाहेगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये हो कि मुझको एक ऐसी भूमिका का निर्वहन करना है जिससे एक धर्म विशेष के कुछ वोट जो है जिस पार्टी में जाते हैं वहां से हट जाएं और वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाएं। तो बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं जहां 4-4, 5-5 हजार के मार्जिन रहते हैं, बहुत सी ऐसी होती हैं जहां 1-1, 2-2 हजार के मार्जिन से हार जीत हो जाती है। तो कुछ ऐसी सीटों पर 30-35 सीटें होंगी जिन पर ओवैसी दूसरे कैंडिडेट को हरवा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं जीत सकते। नहीं, खुद जीतने का तो उनका कोई समीकरण ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो अकेले मुस्लिम कॉम्बिनेशन से, अकेले मुस्लिम एकजुट होकर किसी दल को जिता सकें। उसके साथ किसी ना किसी जाति को, हिंदू जाति को जोड़ना पड़ेगा, हिंदू को जोड़ना पड़ेगा उसके साथ में। क्योंकि अगर आज की तारीख में परिसीमन भी देख लें आप या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लें, उसमें जो मुस्लिम हिंदू का रेशो है वो सीधा सा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 55-45 का रेशो है। 55% हिंदू हैं और 45% मुस्लिम है। तो मुस्लिम कैंडिडेट वहां से तभी जीतता है जब वो सपा या बसपा के टिकट पर होता है, उसको एक एंड ब्लॉक वोट जो है मिल जाता है। और पिछले 2013 के चुनावों में या बाकी जो चुनाव हुए हैं जिनमें भाजपा लोकसभा या विधानसभा में जीती है, उसमें पूरी तरीके से वोटों का धार्मिक विभाजन हुआ है। मान्यवर काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, तो हमारा जो दलित भाई पुराना कांग्रेसी था, तो उसने भी यही इल्जाम लगाया था मान्यवर काशीराम जी पर कि काशी आया है और ये कांग्रेस को हरा देगा। तो सियासत में इस तरीके के इल्जाम लगते रहते हैं। हमें इससे एक अहम बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने कभी नहीं कहा, आज कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का केंद्र हैदराबाद, जो स्टेट है तेलंगाना, और आज से नहीं है। हमारी पार्टी 1960 में पहला इलेक्शन कंटेस्ट की थी और आज तक बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना स्टेट में नहीं बनी है। अगर हम बी टीम होते तो सबसे पहले बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना स्टेट में बनती। हालांकि अब 2022 के इलेक्शन में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जहां पहले कई दलों के साथ उनका गठजोड़ करने की कोशिशें उनकी तरफ से देखी जा रही थी, वहीं अब वो लगातार खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर रैलियां कर रहे हैं। राजभर भी कुछ दिन उनके साथ देखे गए थे, वहीं उन्होंने शिवपाल यादव से भी मुलाकात की थी, साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर से भी मुलाकात की थी। लेकिन अब हाल फिलहाल में ओवैसी भी अकेले नजर आ रहे हैं। दबाव की राजनीति करने का आरोप उन पर लगता रहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी में क्या कुछ ओवैसी कर पाते हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।